चमकते हिम शिखरों से दमकता मस्तक और पांव पखारने को मचलती नीले सागर की चंचल लहरें। बाहों में सिमटे सौराष्ट्र से उत्तर पूर्व तक लहराता ये आंचल मां भारती का है। बात चाहे सकुचाते सिसकते बचपन की हो या उम्र के अवसान पर पहुंचे बुजुर्गों के देखभाल की, सदियों से उपेक्षित समाज को स्वावलंबी बना मुख्य धारा से जोड़ने की, या फिर हाल में आई अभूतपूर्व आपदा कोविड के संकट काल में मानवता की जंग लड़ते कोरोना योद्धाओं की। लोक कल्याण के हर महायज्ञ में सेवा भारती के सिपाही अपने मन, वचन एवं कर्मों से आहुति अर्पित करते रहे हैं। सेवा साधना का एक दृश्य रूप है जो विविधताओं से परिपूर्ण भी है। जब अपनों से मिला तिरस्कार भी दूसरे उपेक्षितों की सेवा को प्रेरित करे, इस धरती पर चांपा की कातरे नगर सरीखी बस्ती तभी बसती है। सेवा की कोई जाति नहीं होती, न कोई उसका वर्ग होता है। सेवा तो एक भाव है जो मनुष्य की अंतरात्मा से उत्पन्न होकर उसके हृदय पटल पर प्रस्फुटित होता है। रघुनंदन की इस धरती पर प्रत्येक प्राणी सेवा भाव से भरा हुआ है और वो अपने जीवन काल में कभी न कभी किसी न किसी रूप में सेवा भी करता ही है। परंतु हम कभी अपने द्वारा किए गए कार्यों को सेवा रूप में नहीं देखते, क्योंकि हम सेवा को अपना कर्तव्य समझते हैं। तो आइए आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं। सेवा धर्म है परम पुनीत। कि बंगलोर स्थित अरुण चेतना यह संस्था इन दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है और कोई भी स्वार्थ का कारण न रखते हुए समाज के सभी स्तर के दिव्यांग बच्चों के लिए पूरी लगन के साथ यह संस्था पिछले 30 सालों से लगातार काम कर रही है। जाहिर है ऐसा कार्य शुरू करने में, वो अखंड रखने में बहुत सारी कठिनाइयां तो सहनी पड़ती है, किंतु अपने विचार और दिव्यांग बच्चों प्रति आस्था कायम रखते हुए संस्था का हर सदस्य निस्वार्थ रूप से काम करता आ रहा है। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बस्तियां, जयपुर के भव्य महलों के बीच ऐसी ही कुछ बस्तियां हैं जहां बच्चे बगीचों की जगह कचरे के मैदानों में खेलते हैं। इन नन्हे पैरों ने कभी किसी पाठशाला में कदम नहीं रखा था। आज उम्मीदों की स्लेट लिए, सपनों को बस्ते में जमाकर, हौसलों की बेल्ट लगाकर, कमर कसकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर चलते हुए एक अनोखी पाठशाला जा रहे हैं। एक ऐसी पाठशाला जिसके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं। ये स्कूल जयपुर की संकरी गलियों में आपको कहीं भी मिल जाएगा। प्लस का इसका इस पोर्टेबल पाठशाला की जननी है श्रीमती विमला। वे खुद सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन इन्हीं की इच्छा और प्रयास के कारण ये पाठशाला साकार हो पाई। जन कल्याण समिति ने दूरदृष्टि से 6 दिसंबर 1993 को गीता जयंती के अवसर पर भूकंप प्रभावित 45 ग्रामों से 425 छात्रों की आवास और शिक्षा हेतु लातूर के एक अस्थायी आवास में जन कल्याण निवासी विद्यालय की नींव रखी। आज ये विद्यालय लातूर से 8 किलोमीटर की दूरी पर हरंगुड़ गांव में 9.5 एकड़ जमीन पर स्थायी रूप से स्थापित है। भूकंप पीड़ितों के लिए बनाया गया ये विद्यालय आज सर्वसामान्य जनता के लिए खुला है। सामाजिक रूप से
पिछड़ी बस्तियों के बच्चों के लक्ष्य निर्धारित कराना। इसी विचार को आधार बनाकर 6ठी से 12वीं कक्षा तक की निःशुल्क पढ़ाई के लिए पूर्वी दिल्ली के मांडोली इलाके में सेवाधाम विद्या मंदिर की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। पूरे तमिलनाडु में 115 से भी अधिक संख्या में अध्ययन केंद्र हैं, जिनके माध्यम से सेवा भारती के विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करने के साथ शिक्षकों को भी मार्गदर्शित किया जाता है। बॉयज हॉस्टल के बच्चे ग्रामीण इलाके से आते हैं। इनको समय के साथ और बाकियों के साथ चलने का अवसर प्राप्त हो, इस विचार से ये हॉस्टल्स बने हैं। ये केवल मार्क लिस्ट को अहमियत देने वाले स्कूल्स नहीं हैं। यहां सर्वंकष सर्वांगीण विकास के प्रयास होते हैं। जिस इलाके से और तबके से ये बच्चे आ रहे हैं, उन्हें शिक्षा महत्व समझाना और उनमें रुचि उत्पन्न करने का काम यहाँ के अध्यापकों के लिए एक अहम टास्क होता है। नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर संघ के स्वयंसेवक उन सब की सेवा करते हैं जो किसी कारण पिछड़ गए हैं। अभावग्रस्त बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह केंद्र संचालित किया जा रहा है। कंप्यूटर की शिक्षा आज के युग में केवल शौक नहीं बल्कि नितांत आवश्यक है और इसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है माधव कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र। राम ने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया? तो उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उन्होंने साधन की चिंता नहीं की, उन्होंने अपनी सेना को भी नहीं बुलाया, लेकिन वो केवल जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उस रिसोर्सेज का उन्होंने भरपूर उपयोग किया और उसी से जो है वहाँ पर तो ये शिक्षा देता है कि जो भी आपके पास है वो पर्याप्त है, उसका ज्यूडिशरी इस्तेमाल कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सेवा भारती का सेवा भारती जम्मू कश्मीर में 1984 से काम कर रही है। मूलतः हम समाज के उस वर्ग में काम करते हैं जो वंचित है, शोषित है और जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। जहां सेवा भारती ने निश्चित रूप से कदम उठाना शुरू किया। नियोजनबद्धता के साथ ये कदम उठाए गए। सबसे पहले तो आवश्यकता थी उनके खाने पीने का प्रबंध करने की और उसके साथ साथ स्थायी रूप से कुछ सुविधा मुहैया कराने की, जिसमें सबसे बड़ी बात थी रोजगार। इसलिए सेवा भारती ने विस्थापित महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ प्रकल्प शुरू किए। विमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यक्रम के तहत कुछ प्रकल्प है, जिसमें जागती एक वह स्थान है जहां एशिया का सबसे बड़ा विस्थापितों का शिविर है। कथूट नाम के इस प्रकल्प में महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। फिर वहां छोटे छोटे घरेलू उद्योग शुरू करा दिए गए। सादा ब्लाउज सीखा, फिर उसके बाद में टुक्की वाला बनाना सीखा, उसके बाद में अभी अस्तर वाला ब्लाउज बनाया है। सुई में धागा डालना, मशीन चलाना सब मैंने यहीं पे सीखा है। जब मैं यहाँ पहले आई थी तो पहले मुझे सुई में धागा डालना भी नहीं आता था और अम्ब्रेला मशीन तो बिल्कुल चलाना भी नहीं आती। फिर उसके बाद दीदी ने हमको सूट की कटिंग, उसके ड्राफ्ट और उसका सिलने का तरीका जो बताया वो बहुत अच्छा है। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है और उन्होंने जो सिखाया फ्रॉकें हैं, गरारे हैं और इवनिंग गाउन है, ये सब सिखा रहे हैं।
आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र कार्यक्रम सेवा भारती पूर्वांचल द्वारा चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 1998 से अब तक निरंतर चल रहा है। जो प्राइमरी हेल्थ बताता है, ग्राम में कुछ भी व्यवस्था नहीं थे। एक पैरासीटामोल के लिए 5 से 7 किलोमीटर जाना पड़ता था वो टाइम में। तो वो टाइम में जिस सेवा भारती शुरू हुआ स्वास्थ्य का विषय में, तो इसके कारण से एक डॉक्टर जरूरी है। आरोग्य मित्र डॉक्टर नहीं है। विद्यालय से लौटता हुआ ये देश का भविष्य जो अक्सर साइकिल पर नजर आता है और लोग उसे बड़े आश्चर्य से देखते हैं, और इन सब के बीच यह पक्का घर सेवा भारती का स्थान, घर के अंदर उपचार चल रहा है। उमेश चंद्र सहारिया आरोग्य मित्र अब तक 4000 लोगों का उपचार कर चुके हैं। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट एवं इस ट्रस्ट का मूल कार्य नेत्र स्वास्थ्य एवं संलग्नित गतिविधियों से संबंधित है और परिहार्य दृष्टिहीनता के उन्मूलन यानी एलिमिनेशन ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में वह देश के सब बड़े गैर सरकारी संगठनों में से एक है। उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे डॉक्टर अनुज सिंघल ने वर्ष 2012 में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी का गठन किया। यहाँ पर अपने हिंदुओं के मेन 4 तीर्थ हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो उसमें समझ में आया पूरे विश्व भर से तीर्थयात्री आते हैं पर उनको वहाँ पर प्रॉपर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। एक सर्वेक्षण के बाद यमुनोत्री के मार्ग पर एक छोटे से गांव धर्मवाला में स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन ने अपना काम शुरू किया। आधुनिक चिकित्सा के इस युग में देश के कई हिस्से आज भी चिकित्सा सेवाओं से वंचित है। सोसाइटी का ध्येय था 4 धाम यात्रा के मार्ग पर अस्पताल खोलकर देश के कोने कोने से आने वाले यात्रियों एवं वहां रहकर कठिन परिस्थितियों में अपना जनजीवन गुजार रहे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देना। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन से जुड़े सभी डॉक्टर्स पूरी तन्मयता एवं पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री दामोदर गणेश बापट समाज। ये नमन था उस सेवा भाव को जिसने अपने जीवन के 50 बरस उन रोगियों की शुश्रूषा में बिताए जिन्हें देखकर लोग घृणा से मुंह फेर लेते हैं। कुष्ठ रोगियों का जीवन संवारने, उन्हें रोग मुक्त और सम्मानजनक जीवन देने की 56 बरस की अनथक यात्रा का नाम है भारतीय कुष्ठ निवारण संघ चापा। पुरस्कार जिन पुरोधाओं को पुरस्कृत कर स्वयं सम्मानित होते हैं, ऐसे कर्मयोगी दामोदर गणेश बापट विनम्रता से इसे अपनी उपलब्धि मानने से इनकार कर देते हैं। बापट जी की माने तो ये संस्था उस तपस्वी के तप का प्रभाव है जिसने खुद की पीड़ा को भूलकर अपने जैसे अभिशप्त कुष्ठ रोगियों की पीड़ा हरने के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। सदाशिव गोविंदराव कात्रे, जिन्हें हम सब कात्रे गुरुजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से 8 किलोमीटर दूर सौठी में एक छोटी सी झोपड़ी में 3 कुष्ठ रोगियों को साथ लेकर 1962 में भारतीय कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना की थी। ये विश्व का पहला ऐसा कुष्ठाश्रम है जिसकी स्थापना एक कुष्ठ रोगी ने की। यहाँ सेवक और सेवित दोनों ही उस पीड़ा के सहभागी थे जो तन और मन दोनों को जर्जर कर देती है। आज सौठी कात्रे जी के नाम पर कात्रे नगर कहलाता है। प्रकृति हमें अपने संसाधन देने में कभी भेदभाव नहीं करती।
लेकिन मनुष्य प्रकृति के साथ भेदभाव जरूर करता है और इसी का नतीजा है कि आज कई छोटी छोटी नदियां तेजी से नालों का रूप लेती जा रही हैं। राष्ट्रीय सेवा भारती ने ऐसी ही सामाजिक जरूरतों के लिए लोक भारती संस्था की स्थापना की है। ये संस्था बड़े शहरों की प्राकृतिक जरूरतों पर निगरानी रखती है। ये नागरिक अपनी अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर लखनऊ की गोमती नदी का सफाई अभियान पूरा कर रहे हैं। ओडिशा की सांस्कृतिक राजधानी कटक शहर में 1982 में अस्तित्व में आई उत्कल विपन्न सहायता समिति। तब से लगातार समिति का सांगठनिक कार्यक्षेत्र तथा बढ़ते हुए समर्पित स्वयंसेवकों के सहयोग से समिति द्वारा अनेक जनहित के कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं। शुभचिंतकों की प्रेरणा से भविष्य में ऐसे और कई भी कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। आत्मसंतोष नहीं बल्कि आत्मसमीक्षा ही हमारी समिति का मूल मंत्र है। ये है प्रकृति की गोद में बसा दक्षिण गुजरात का डांग जिला। सदियों से यह आदिवासियों का मूल निवास रहा है। दुनिया की ऐशो आराम से दूर इन वन बंधुओं को अपने जीवन यापन के लिए जल, जमीन और जंगल पर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबी और शिक्षा के अभाव के कारण इन वन बंधुओं को मनुष्यों के द्वारा उत्पीड़न और शोषण का शिकार भी होना पड़ता है। सुदूर दुर्गम स्थानों में होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं में भी इन्हें ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। नरेंद्र भाई पंचासरा जी ने सन 1999 में वन बंधुओं के कल्याण और उनके सामाजिक उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर बनवासी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की। विकास भारती और ग्राम स्वराज अभियान एक सफल पूर्ण रूप लेकर खड़ा है। आदिवासी समुदाय की भागीदारी के माध्यम से ही उनकी समस्याओं को हल करने का संकल्प करते हुए विकास भारती धीरे धीरे आदिवासी समुदाय के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में विकसित हुई। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में जल, जंगल, जमीन और जानवरों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का महत्व यहाँ के लोगों को समझाते हुए विकास भारती ने यहाँ अपने ग्राम स्वराज अभियान की नींव रखी। वो सामाजिक कार्यकर्ता जो खुद यहाँ सेवा करने आए थे, उन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने वाली अपनत्व की भावना से स्वयं सेवा सीखने का अवसर मिला। अमूमन परिवार का रूप माँ, पिता, भाई, बहन, बुजुर्ग होता है, मगर कई बार कुदरत या किस्मत किसी से परिवार छीन लेती है या किसी कारणवश परिवार ही किसी को त्याग देता है। ऐसी स्थिति में हैदराबाद का वैदेही आश्रम उन बच्चियों के लिए अपने द्वार खोल देता है। जब कान्हा मतलब भगवान श्री कृष्ण को परिस्थितिवश माता देवकी से अलग होना पड़ा, तब यशोदा मैया ने अपनी ममता की झोली में उसे पनाह दी। उसी तरह वैदेही आश्रम यशोदा मैया बनकर समाज की अनाथ लावारिस लड़कियों के लिए अपना आंचल फैलाए खड़ी है। जिनके सर से परिवार का साया हट गया हो, ऐसी 5 साल की बच्चियों को यहाँ प्रवेश दिया जाता है और उनकी सारी जिम्मेदारी ली जाती है। यहाँ जिम्मेदारी का मतलब केवल रहने की जगह और 2 वक्त की रोटी या शिक्षा तक सीमित नहीं है। जिम्मेदारी है उनके समूचे व्यक्तित्व के विकास की। मासूम बच्चियों को एक जिम्मेदार महिला बनाने की, एक परिवार को दिशा देने वाली जिम्मेदार पत्नी, माँ बनाने की, एक सुशील और समझदार नागरिक बनाने की। तो आइए हम सब भी इस सफर में शामिल हो जाएं और समाज के लिए अपनी सेवा का अपना संकल्प निर्धारित करें। हमारे आसपास अनगिनत सेवा कार्य करने वाले सेवाभावी लोग रहते होंगे। हमें उनके उदाहरण लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना होगा। सेवा का बखान किसी प्रचार प्रसार के लिए नहीं,
बल्कि लोगों में नई प्रेरणा का दीप जलाने के लिए किया जाना चाहिए। एक संस्कारों के रूप में हम इस भावना को हमेशा ही जागरूक रखते आए हैं कि ये देश में फैला हुआ सारा समाज ये अपना समाज है। इस पर आए हुए संकट ये मेरे ऊपर आए हुए संकट है, ऐसा हर व्यक्ति माने, इस दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं। नर सेवा नारायण सेवा के इसी संकल्प और समर्पण को धारण किए राष्ट्रीय सेवा भारती उगते सूरज की किरणों के साथ लोक कल्याण के नित्य नए आयाम विकसित करने में पूरी निष्ठा से प्रयासरत एवं अग्रसर है।